छात्रों, आज हम कृष्ण मार्गी शाखा की चर्चित कवि सूरदास जी के सूर सागर में संकलित विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हैं। इस पद में सूरदास जी ने इस संसार में अपने भटकावपूर्ण स्थिति को व्यक्त किया है। कि किस प्रकार से माया के बंधनों में बनकर उन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर दिया और भगवत भक्ति से दूर रहे। इसी पश्चाताप को सूरदास जी ने इस पद में प्रस्तुत किया है। तो आज का ये पद प्रस्तुत है। अपनपो आपुन ही विसरयो, अपनपो आपुन ही विसरयो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम परियो। ज्यों सौरव मृग नाव बसत है, द्रुम तृण सूंघ फिरियो, ज्यों सपने में रंग फूल भयो, तरकस आदि पकड़ियो। ज्यों के हर प्रतिबिंब देख के आपुन कूप परियो, जैसे गज लख फटिक शिला में जश्न निजाई हरियो। मरकट ऊँट छाण नहीं दीनी, घर घर द्वार फिरियो, सूरदास नन्नी को सुगटा काहे कौने पकड़ियो। कि अपनको आपुन ही विसरियो, कि हे प्रभु अपनको आपुन ही विसरियो, अर्थात मैंने अपना जीवन स्वयं नष्ट किया है। मैंने आपके प्रति जो अपनापन होना चाहिए, उस अपनापन को, उस आत्मीयता को मैंने स्वयं ही नष्ट कर दिया है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम फरियो, जिस प्रकार से स्वान कहते हैं कुत्ते के लिए, जिस प्रकार से कुत्ता कांच मंदिर में भ्रम भ्रम फरियो, जिस प्रकार से कुत्ता कांच के घर में अपना ही प्रतिबिंब देखकर भ्रमित हो जाता है और उस कांच के घर में अपना ही
रूप देखकर बार बार भौंकने लगता है और भ्रमित रहता है। ज्यों सौरभ मृग नाव बसत हैं द्रुम तृण सूंघ प्रियो। और जिस प्रकार से सौरभ मृग नाव ही बसत है, जिस प्रकार से मृग कहते हैं हिरण को, हिरण की नाभि में सुगंध बसती है और उस हिरण को स्वयं पता नहीं होता कि उसके नाभि में सुगंध बसी हुई है। द्रुम तृण सूंघ प्रियो। और जीवन भर उस सुगंध की तलाश में, द्रुम कहते हैं पेड़ के लिए और तृण कहते हैं तिनकों के लिए, पत्तों के लिए। वह पेड़ों के पत्तों को सूंघता फिरता है, परंतु जीवन भर वह इस बात का पता नहीं लगा पाता कि आखिर ये सुगंध कहाँ से आ रही है। ज्यों सपने में रंग भूल भयो तरकस अरि पकड़ियो। और जिस प्रकार से सपने में, स्वप्न में रंग भूल भयो, रंग के विषय में भूल होने से तरकस अरि पकड़ियो, तरकस अरि अपने धनुष बाण को पकड़ने के स्थान पर तरकस अरि पकड़ियो। तरकस अरि कहते हैं दुश्मन के लिए, अपने शत्रु के लिए, अरि पकड़ियो कि रंग के भूल के कारण से अपने धनुष बाण को न पकड़कर दुश्मन के तरकस को ही पकड़ लिया हो। ज्यों के हरि प्रतिबिंब देख के आपन रूप परियो। ज्यों के हरि प्रतिबिंब देख के आपन रूप परियो। ज्यों जिस प्रकार से केहरि कहते हैं सिंह के लिए, शेर के लिए, कि जिस प्रकार से कोई शेर कुएं में अपना प्रतिबिंब देखकर दहाड़ मारने लगता है और उस कुएं में दूसरा शेर समझकर उस पर छलांग लगा देता है और पानी में गिर जाता है। जैसे गज लख फटिक शिला में 10 न निजाई हरियो। और जैसे गज लख फटिक शिला में, जैसे गज कहते हैं हाथी को, लख माने देखकर, फटिक शिला, फटिक शिला कहते हैं इस फटिक शिला जो बहुत चमकदार होती है में 10 ननि जाय अरियो। 10 ननि, 10 ननि कहते हैं दांतों के लिए, जाय अरियो अर्थात अपने दांतों से उस स्फटिक शिला पर दूसरा हाथी समझकर उस पर प्रहार करने लगता है और अपने दांतों को नुकसान पहुंचाता है। मरकट मूठ छाड़ नहीं दीनी घर घर द्वार फिरियो। मरकट, मरकट कहते हैं बंदर के लिए, कि मरकट मूठ छाड़ नहीं दीनी घर घर द्वार फिरियो। मरकट कहते हैं बंदर के लिए, जिस प्रकार से एक बंदर अपनी मुट्ठी में दानों को भर लेता है और मुट्ठी के दानों को भरकर वह अपना हाथ निकालना चाहता है, परंतु उसका हाथ नहीं निकलता है। घर घर द्वार फिरियो, और इस कारण से वह घर घर इधर उधर भटकता रहता है, परंतु उसका हाथ
उस बर्तन में से नहीं निकल पाता जिस बर्तन में से वह चने निकाल रहा है, क्योंकि वह मुट्ठी बांधे हुए है। बंदर को इतनी समझ नहीं है कि वह मुट्ठी को खोल दे और अपना हाथ बर्तन से निकाल ले, और लोभ के कारण वह इधर उधर उस बर्तन को लेकर भटकता रहता है, और परंतु वह निकल नहीं पाता। सूरदास नन्ही को सुवटा कह कौने पकड़ियो, और सूरदास नन्ही को सुवटा कह कौने पकड़ियो। और सूरदास जी कहते हैं कि नल्ली कहते हैं कमलनी को, सुविटा कहते हैं तोता के लिए, कहीं कोने पकड़े, अर्थात उसको भला कौन पकड़ सकता है। तो इस पूरे पद में सूरदास जी ने अपने जीवन का जो अमूल्य समय नष्ट कर दिया है उसके प्रति पश्चाताप व्यक्त करते हैं, और इस बात के लिए अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि चाहे श्वान हो, चाहे मृग हो, चाहे केहरी हो, गज हो, मरकट हो, ये सभी भ्रम के कारण अपना ही नुकसान करते हैं। कुत्ता, हिरण, शेर, हाथी, बंदर, ये अज्ञान होते हैं और उस अज्ञानता में भ्रमित होते हैं, और उस भ्रम के कारण से अपना ही नुकसान करते हैं। तो इसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी प्रभु भ्रमित रहा, जिस कारण से मैंने अपना अमूल्य समय नष्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।